मिस्र के राजा तूतेनखामेन की कब्र का रहस्य, जिसने खुदाई करने वालों की जान ले ली। इजिप्ट में साल 2018 से चल रही खुदाई में लगातार प्राचीन ताबूत मिल रहे हैं, लेकिन पुरातत्वविद इन्हें खोलने की हिम्मत नहीं कर रहे। वजह है मिस्र के राजा तूतेनखामेन का ताबूत, जिसे खोलने पर उन सब की जानें रहस्यमयी ढंग से चली गईं, जिन्होंने ताबूत से छेड़खानी की थी। हाल ही में जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, इस दौरान भी मिस्र के कायरो शहर में 4 नए ताबूत मिले हैं। 24 अप्रैल को मिस्र की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड एंटिक्विटीज ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि ये ताबूत साम्राज्य के हो सकते हैं, यानी 1550 BC के आसपास के। इसके आसपास ही तीसैक वर्कशॉप के अवशेष भी मिले हैं, जहां ताबूतों में सोए लोगों के लिए जेवर, बर्तन बनाने का काम चलता रहा होगा। हालांकि मॉडर्न ख्यालों वाले पुरातत्वविद भी ताबूतों को खोलने से परहेज करते रहे हैं, जिसकी वजह है राजा तूतेनखामेन। साल 1922 में अंग्रेज पुरातत्वविद होवर्ड कार्टर और उनके सहयोगी लॉर्ड कार्नरवन ने इजिप्ट के लक्ज़र शहर में राजा तूतेनखामेन का मकबरा खोज निकाला था। इतिहासकारों के अनुसार वो प्राचीन मिस्र के राजवंश के राजा थे। ताबूत खोलने पर बिल्कुल साबुत और बेहद कीमती आभूषणों से भरा हुआ था। माना गया कि मौत के वक्त राजा की उम्र 17 साल से अधिक नहीं रही होगी। उनकी मौत की सही वजह कोई बता नहीं सका। कैसी रही होगी दफनाने की प्रक्रिया? मिस्र, रोम और ग्रीस में राजाओं और राजसी खानदान या बड़े पदों पर काम करने वालों की मौत पर उन्हें सामान्य लकड़ी के ताबूत में नहीं दफनाया जाता था, बल्कि लकड़ी के ताबूत को भी एक डिब्बे में बंद किया जाता था। पत्थर से बना यही डिब्बा सार्कोफेग्स कहलाता है। पत्थर का ये ताबूत जमीन से कुछ ऊपर रखा जाता था। मिस्र में इसकी शुरुआत 2686 BC की मानी जाती है। माना जाता था कि मौत के बाद दूसरे संसार में व्यक्ति साबुत पहुंचे, इसके लिए सार्कोफेग्स जरूरी है। लकड़ी पर नक्काशी के साथ ताबूत के भीतर कीमती रत्न और गहने भी रखे जाते थे। साथ ही मृतक का नाम खुदवाया जाता था ताकि मरने के बाद उसे कोई मुश्किल न हो। साथ ही साथ सार्कोफेग्स लकड़ी के चौकोर ताबूत से अलग मृतक के शरीर के बनावट और कद के आधार पर बने होते थे। पूर्ण जन्म पर यकीन करने वाली मिस्र की सभ्यता में मरने वाले के शरीर पर खास लेप किया जाता और फिर उसे दफनाया जाता, जिससे शरीर खराब ना हो। इधर एक बड़े राजा के मकबरे की खोज के बाद जल्दी ही दोनों खोजकर्ता सुर्खियों में आ गए। एक तरफ इंटरव्यू चलते रहे तो दूसरी ओर मरे हुए राजा के शाप का असर शुरू होने लगा। लॉर्ड कार्नरवन को शेविंग के दौरान एक मच्छर ने काट लिया, जिससे वे जख्मी हो गए और तेज बुखार में अनाप शनाप बड़बड़ाते हुए 2 ही दिनों में उनकी मौत हो गई। राजा के शरीर पर कथित तौर पर एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट सर आर्चबाल्ड डगलस रीड की एकाएक बिना किसी वजह मौत हो गई। एक शोधकर्ता आर्सेनिक पॉइजनिंग से मारा गया। इनमें से एक प्रिंस अली कैमल फैमी भी थे, जिन्हें उसी साल उनकी पत्नी ने गोली मार दी। विजिट करने वालों में से एक सूडान के गवर्नर जनरल सली स्टैक को 1924 में उनके विरोधियों ने मार दिया। यहाँ तक कि ताबूत की खुदाई पर पैसे लगाने वाले तमाम लोग एक के बाद एक मरते चले गए। खुदाई के एक दशक के भीतर ही 26 में से सिर्फ 6 लोग बाकी रहे। जल्द ही माना जाने लगा कि राजा तूतेनखामेन का ताबूत शापित है और उसे छूने या किसी भी तरह की छेड़खानी करने वाली की बदकिस्मती आ जाती है। भूतपूर्व इजिप्टोलॉजिस्ट इजिप्ट पर अध्ययन करने वाले डोमिनिक मॉन्सेरेट ने द इंडिपेंडेंट अखबार से एक इंटरव्यू में मम्मी के अभिशप्त होने और रहस्यमयी मौतों के बारे में खुलकर बात की। मम्मी के शापित होने पर कई किताबें भी लिखी गईं, जिनमें एक किताब लॉस्ट इन अ पिरामिड और द ममीज कर्स खासी चर्चित रही। वैसे एक बड़ा तबका मानता है कि शापित होना जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि अचानक हुई मौतों की वजह ताबूतों के भीतर जमा जहरीली गैस या पैथोजन रहे होंगे। हजारों सालों तक जमीन में बंद रहने के दौरान ताबूत और मृत शरीर दोनों में ही खतरनाक पैथोजन यानी वायरस या बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और इन्हें खोलना बीमार कर सकता है। मम्मी पर लैब स्टडी भी हुई। इसमें देखा गया कि ताबूतों के भीतर कई तरह के जानलेवा फंगस पैदा हो जाते हैं, जैसे एस्परगिलस नाइजर। ये इतने घातक होते हैं कि इनसे सांस लेने में रुकावट और फेफड़ों में खून जमना जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।